नाउ आज का हमारा टॉपिक है पोल एंड पोलर। लेट पी बी एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द इलिप्स। पी अगर कोई पॉइंट है इन द प्लेन ऑफ इलिप्स, ये पॉइंट पी इलिप्स के अंदर भी हो सकता है, इलिप्स पे भी लाई कर सकता है और आउटसाइड द इलिप्स भी हो सकता है। देन द पोलर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, it is a locus of a point of intersection of tangents at the end of the chord drawn through the P। तो अगर ये हमारे पास अगर P पॉइंट इन साइड द इलिप्स है तो P से पास करने वाली कॉर्ड जो है उसके जो एंड आएंगे इंटरसेक्शन के, जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं कॉर्ड और इलिप्स के, अगर उन एंड्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें और जो ये जो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ठीक है, एक तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया Q1, और अगर कोई और P से पास करती हुई कॉर्ड ड्रा करें, ठीक है, तो उस एंड पे भी अगर हम इलिप्स को टेंजेंट ड्रा करें तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वो जो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ये जो इंटरसेक्शन के Q1 Q2 ऐसे और पॉइंट्स आते जाएंगे, तो ये जो Q1 और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका जो लोकस आएगा दैट इज कॉल्ड दी पोलर, इट इज कॉल्ड दी पोलर। तो अगर हमारे पास ये P पॉइंट है इन साइड दी इलिप्स, तो ये जो लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन होगी, इट विल बी पोलर ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर ऑफ पी। सो पोलर ऑफ पी क्या हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन कैसे आई, लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द एंड्स ऑफ द कॉर्ड ड्रॉन थ्रू पी। तो ये तो हमने बात की है कि अगर हमारे पास ये जो पी पॉइंट है इन साइड दी इलिप्स है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास P जो पॉइंट है वो ऑन द इलिप्स हो। तो अगर P पॉइंट ऑन द इलिप्स है तो P से ड्रा करती हुई अगर कॉर्ड ड्रा करें तो इनके एंड्स पे अगर हम यहां पे इनके एंड्स पे हम क्या करें, इंटरसेक्शन इनके एंड्स पे अगर टेंजेंट ड्रा करें, ये जो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, एक तो हमारे पास ये वाला Q1 आ गया अगर ये पॉइंट P है, अगर P से पास करती हुई कोई और कॉर्ड ड्रा करें और उनके एंड्स पे टेंजेंट ड्रा करें, एक तो टेंजेंट हमारे पास ये वाली आ जाएगी और दूसरी टेंजेंट अगर इसकी बात करें, ठीक है, कुछ ऐसी आ जाएगी जो इसको टच करके जाएगी, टेंजेंट होगी, तो दूसरा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट Q2 आ गया। और अगर कोई और P से पास करती हुई कॉर्ड ड्रा करे तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे कुछ Q3 आ जाएगा। ये जो हमारे पास Q1 Q2 Q3 इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनका जो लोकस आएगा दैट विल बी दी पोलर। तो अगर P पॉइंट हमारे पास ऑन दी इलिप्स है तो पोलर हमारे पास ये टेंजेंट आ जाएगी टू दी इलिप्स। तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट टू दी इलिप्स एट P, इट इज कॉल्ड दी पोलर ऑफ P। अगर P पॉइंट ऑन दी इलिप्स है, तो यहां पे हमने किया कि अगर P पॉइंट इनसाइड दी इलिप्स है, और यहां पे हमारे पास क्या है, अगर ऑन दी इलिप्स है। लेकिन अगर हमारे पास अगर कोई P पॉइंट आउटसाइड दी इलिप्स है तो P से पास करती हुई कॉर्ड्स, तो इनके जो एंड्स हैं कॉर्ड्स के, अगर इन पे टेंजेंट ड्रा करें इलिप्स को इन एंड्स पे, ठीक है, एक तो हमारे पास ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट Q1 आ गया, और सिमिलरली अगर कोई और कॉर्ड ड्रा करें तो इन एंड्स पे अगर हम क्या करें, टेंजेंट ड्रा करें, ये जो एंड्स हैं, एक हमारे पास ये Q2 पॉइंट आ गया, ऐसे और भी कॉर्ड हम P से ड्रा कर सकते हैं, P से पास करती हुई कॉर्ड्स। तो ऐसे ये जो Q1 और Q2 जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं टेंजेंट के, इनका जो लोकस आ जाएगा दैट विल बी दी पोलर। तो इस केस में अगर P पॉइंट हमारे पास आउटसाइड दी इलिप्स है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पोलर ऑफ
पी। अगर ऑन दी इलिप्स है तो ये हमारे पास पोलर आ जाएगी, और अगर इनसाइड दी इलिप्स है तो पोलर जो होगी वो इलिप्स के बाहर होगी, उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर? अब पोलर की इक्वेशन लिखनी कैसे है, सेम वही मेथड जो हमने अब तक हमने सर्कल और पैराबोला के केस में किया था कि अगर हमारे पास एस इलिप्स की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट -1 इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ पोलर, तो वो हमारे पास आ जाएगी S1 इज इक्वल टू 0। तो अगर P पॉइंट की पोलर की बात करें, अगर P पॉइंट हमारे पास x1, y1 है, तो पोलर की इक्वेशन हमारे पास S1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इंटू x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ पोलर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है the pole of the line Lx plus My plus n is equal to 0 with respect to the ellipse. It is minus a square L over n comma minus b square m over n। तो जैसा कि ये हमारे पास इलिप्स है और कोई लाइन, तो लाइन आउटसाइड द इलिप्स भी हो सकती है, टेंजेंट टू द इलिप्स भी हो सकती है, और इंटरसेक्ट भी कर सकती है। तो अगर हमारे पास सपोज ये वाली हमारे पास लाइन है, कोई भी एक लाइन, तो हमने क्या फाइंड करना है, उसका पोल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दी इलिप्स। तो क्लियरली अगर आउटसाइड है लाइन तो पोल यहां पे होगा, इनसाइड दी इलिप्स होगा, और अगर इंटरसेक्ट करती है लाइन तो पोल बाहर होगा, और अगर टेंजेंट है तो इसी लाइन पे पोल जो है वो लाई करेगा। नाउ लेट P पॉइंट x1, y1 be the pole of 1 with respect to ellipse 2। तो अगर हमारे पास ये इलिप्स की इक्वेशन सेकंड इसको अगर कंसीडर कर लें, तो यहां पे हमने लेट क्या कर लिया, P पॉइंट x1, y1 हमने पोल कंसीडर कर लिया फर्स्ट लाइन का। तो बाय डेफिनेशन अगर ये पोल है तो ये पोलर है, ठीक है। आल्सो या इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा, हमें पता है S1 इज इक्वल टू 0, x इंटू x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Now by definition 1 and 3 represent the same lines. Now because 1 and 3 are same, क्योंकि ये सेम है, सो हम दोनों के कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 ओवर ए स्क्वायर, इस लाइन में x का कोएफिशिएंट x1 ओवर ए स्क्वायर है, और इस लाइन में x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास L, इज इक्वल टू y1 ओवर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू -1 ओवर n। तो यहां से अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -a स्क्वायर L ओवर n, एंड y1 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी -b स्क्वायर m ओवर n। सो देयरफॉर ये जो पोल आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने x1 y1 को पोल कंसिडर किया था, तो पोल जो हमारे पास आ गया दैट इज -a स्क्वायर L ओवर n कॉमा -b स्क्वायर m ओवर n। तो अगर आप याद कर सकते हो तो इस रिजल्ट को, तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आप एज ए आर्टिकल इसको आप रिमेंबर कर लो, ठीक है। आर्टिकल करना पड़ेगा, तो फिर आप डायरेक्टली फाइंड कर लेना एट द मोमेंट जब भी आपको चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने सर्कल और पैराबोला में भी किया था, तो अगर हमारे पास ये इलिप्स है और अगर ये हमारे पास P पॉइंट है, तो क्लियरली ये इसकी क्या होगी, पोलर। तो ये जो लाइन है इट इज पोलर ऑफ P।
तो हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है, इफ द पोल ऑफ ए पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स पासिस थ्रू Q, तो अगर P पॉइंट की जो पोलर है वो Q से पास करती है, ठीक है, ये हमारे पास Q पॉइंट है, देन पोलर ऑफ Q, जो Q की पोलर होगी, दैट विल पास थ्रू, क्या करेगी, इट विल पास थ्रू P। वो कैसी भी हो सकती है, कुछ ऐसी भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि अगर P की पोलर Q से पास करती है तो जो Q की पोलर है, तो ये जो लाइन है हमारे पास, इट इज पोलर ऑफ Q, तो जो Q की पोलर है इट विल पास थ्रू दी P। तो आल्सो ये जो P और Q पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, P एंड Q पॉइंट है, इनको हम बोलते हैं कंजुगेट पॉइंट्स। कंजुगेट पॉइंट्स, P एंड Q आर कंजुगेट पॉइंट्स, P एंड Q आर कंजुगेट पॉइंट्स। और ये जो लाइंस है पोलर ऑफ P एंड पोलर ऑफ Q, दीज आर कॉल्ड दी कंजुगेट लाइंस। सो पोलर ऑफ P एंड पोलर ऑफ Q, ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, कंजुगेट लाइंस, कंजुगेट लाइंस। नाउ अब हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं कि इफ द पोलर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स पासिस थ्रू Q, तो यहां पे सबसे पहले तो P पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, लेट x1 y1 P पॉइंट एंड Q x2 y2 बी दी पॉइंट्स, एंड इलिप्स की इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमने क्या कर लिया, इलिप्स की इक्वेशन कंसिडर कर ली। नाउ अब पोलर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू 1, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू x1 ओवर a स्क्वायर प्लस y इंटू y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये पोलर ऑफ P है और हमें ये गिवन है, इट पासिस थ्रू Q। सो बिकॉज इट पासिस थ्रू Q, तो इट मीन्स x1 इंटू x2, मीन्स ये जो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास Q x2 y2, इसको सेटिस्फाई करेगा। x1 इंटू x2 ओवर a स्क्वायर प्लस y1 इंटू y2 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लिखेंगे पोलर ऑफ Q। नाउ पोलर ऑफ Q, क्योंकि ये हमें गिवन है कि P की पोलर Q से पास करती है, देन हमने प्रूव करना है कि ये जो Q की पोलर है वो किससे पास करेगी, P से। नाउ पोलर ऑफ Q वो हमारे पास आ जाएगा x इंटू x2 ओवर a स्क्वायर प्लस y इंटू y2 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ हमने प्रूव करना है कि ये जो पोलर है वो P से पास करेगी। सो इफ इट पासिस थ्रू P, इफ इट पासिस थ्रू P, तो क्या होगा, देन P इसको सेटिस्फाई करेगा, x1 इंटू x2 ओवर a स्क्वायर प्लस y1 इंटू y2 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज ट्रू, क्योंकि ये तो हमें पता है, इट इज गिवन, क्योंकि हमें गिवन था कि ये जो P की पोलर है वो Q से पास करती है, ये तो हमें गिवन था। सो विच इज ट्रू ड्यू टू 3। सो फ्रॉम 3 इट इज ट्रू, हेंस प्रूव्ड, मीन्स कि अगर P की पोलर Q से पास करती है, देन Q की पोलर जो होगी दैट विल पास थ्रू दी P। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन ऑफ कंजुगेसी। द लाइंस Lx प्लस My प्लस N इज इक्वल टू 0 एंड L' प्लस M' Y प्लस N' इज इक्वल टू 0 आर दी कंजुगेट लाइंस। तो जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में किया है कि कंजुगेट लाइंस कब होंगी, अगर इस लाइन का पोल जो है वो सेकंड लाइन पे लाई करे। अगर ये फर्स्ट लाइन है हमारे पास, दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, सपोज दिस इज द इलिप्स, तो अगर हमारे पास फर्स्ट लाइन है और ये जो सेकंड लाइन है, ये कंजुगेट कब होंगी, अगर इसका पोल इस पे लाई करे और इसका पोल इस पे लाई करे।
तो हमने स्टार्टिंग में किया था पोल ऑफ Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमें पता है कि ये क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर एल ओवर n कॉमा माइनस बी स्क्वायर m ओवर n। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन का पोल आ गया, क्योंकि ये अब कंजुगेट लाइंस हैं, बिकॉज 1 and 2 आर कंजुगेट लाइंस। और ये हमारे पास जो पोल है ये फर्स्ट लाइन का, इट मीन्स ये जो पोल है वो सेकंड पे लाई करेगा। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन P जो है इट विल लाइज ऑन 2, तो ये सेकंड पे लाई करेगा, तो इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो L डैश इंटू माइनस ए स्क्वायर एल ओवर एन प्लस M डैश माइनस बी स्क्वायर M ओवर एन प्लस n डैश इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एल इंटू एल डैश प्लस बी स्क्वायर m इंटू एम डैश इज इक्वल टू n इंटू एन डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन ऑफ कंजुगेसी है और ये आपने रिजल्ट याद भी रखना है। नाउ अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ सबसे पहले हमारे पास है फाइंड द पोल ऑफ 1,2 पॉइंट P का हमने पोलर फाइंड करनी है। फाइंड द पोलर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। नाउ पोलर ऑफ P 1,2 विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू 1 प्लस y इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास क्या आ गई, पोलर आ गई किसकी, P पॉइंट की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमने पोल फाइंड करना है इस लाइन का विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स। तो जैसा कि हमने अभी आर्टिकल में किया था कि अगर Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0 अगर हमारे पास लाइन है, देन पोल ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या होगा, इज माइनस ए स्क्वायर एल ओवर एन कॉमा माइनस बी स्क्वायर एम ओवर एन। ठीक है, तो हम क्लियरली पहले तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। नाउ अब जब इन दोनों को कंपेयर किया तो एल की वैल्यू हमारे पास 12 है, एम की वैल्यू 7 है और एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की। तो इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है। तो 8 से डिवाइड कर देंगे। नाउ 4x स्क्वायर ओवर 8 प्लस 7y स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल टू 1। इन द नेक्स्ट स्टेप इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर ओवर 8 ओवर 2 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू जो है, ए स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 ओवर 7। तो यहाँ पे अब फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर पोल जो आ जाएगा हमारे पास दैट विल बी माइनस ए स्क्वायर एल ओवर एन कॉमा माइनस बी स्क्वायर एम ओवर एन। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 16। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 ओवर 2 कॉमा माइनस 1 ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोल ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का पोल विद रिस्पेक्ट टू दिस इलिप्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 and 4x minus 9y is equal to 3 are the conjugate lines with respect to this ellipse। जैसा कि हमने आर्टिकल कंडीशन ऑफ कंजुगेसी में किया था कि ये लाइंस कंजुगेट कब होंगी, अगर ए स्क्वायर एल इंटू एल डैश प्लस बी स्क्वायर एम इंटू एम डैश इज इक्वल टू एन इंटू एन डैश होगा। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो लाइंस क्या होंगी, कंजुगेट। तो यहाँ पे हमने यही काम करना है।
तो x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है। और सेकेंड लाइन 4x माइनस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस लाइन को कंपेयर करें lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 के साथ। तो l की वैल्यू हमारे पास 1, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू क्या है -1। और इसको अगर सेकेंड लाइन से कंपेयर करें तो l डैश की वैल्यू 4, m डैश की वैल्यू -3 एंड n डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। नाउ और अगर इलिप्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मीन्स दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर ओवर 3 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 3 है और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1। तो कंडीशन ऑफ कंजुगेसी की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है ए स्क्वायर एल इंटू एल डैश प्लस बी स्क्वायर एम इंटू एम डैश। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 3, एल इज 1, एल डैश की वैल्यू 4 प्लस बी स्क्वायर 1 इंटू एम की वैल्यू 1, एम डैश की वैल्यू -9। नाउ 12 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 3। और अगर राइट हैंड साइड की बात करें n इंटू एन डैश -1 इंटू -3 विच इज इक्वल टू 3। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स ए स्क्वायर एल इंटू एल डैश प्लस बी स्क्वायर एम इंटू एम डैश इज इक्वल टू n इंटू एन डैश। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन ऑफ कंजुगेसी है ये सेटिस्फाई करती है। इट मीन्स ये जो दो लाइंस हैं हमारे पास क्या हैं, कंजुगेट लाइंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पोल ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस इलिप्स लाइज ऑन दिस कर्व। तो अगर इस लाइन का पोल इस विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स इस पे लाई करता है देन वी आर टू प्रूव दैट ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नाउ लेट पी x1 कॉमा y1 बी पोल ऑफ एच एक्स प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस इलिप्स। नाउ यूजिंग दी फार्मूला जैसा कि हमने किया था कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 का पोल विद रिस्पेक्ट टू दिस इलिप्स हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला लगा के तो P की वैल्यू हमारे पास जो x1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज ए स्क्वायर एल, सो ए स्क्वायर इंटू सॉरी यहाँ पे L नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा H। x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर H1 और y1 की वैल्यू जो आ जाएगी बी स्क्वायर इंटू के। नो इट मीन्स ये जो हमारे पास पोल क्या आ गया ए स्क्वायर एच कॉमा बी स्क्वायर के। तो हमें ये गिवन है कि ये जो पोल है इस कर्व पे लाई करता है। इट मीन्स इस कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो बिकॉज पी लाइज ऑन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए स्क्वायर एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज पोलर विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स। तो अगर हमारे पास कोई इलिप्स है और ये हमारे पास पी पॉइंट है, अगर इसकी पोलर विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स ये हमारे पास अगर फर्स्ट इलिप्स है तो पोलर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स अगर ये पैराबोला को टच कर रही है, इट टचेज द पैराबोला, देन हमने प्रूव करना है कि ये जो इस पॉइंट का जो लोकस आएगा दैट विल बी दी अनदर पैराबोला। नाउ तो लेट पी यहाँ पे पी पॉइंट कंसिडर करते हैं x1 कॉमा y1 बी दी पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लोकस, रिक्वायर्ड जिसका हमने लोकस फाइंड करना है। नाउ पोलर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 1 तो वो हमारे पास आ जाएगा x इंटू x1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस y इंटू y1 ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस x1 बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू y1 इंटू x प्लस बीटा स्क्वायर ओवर y1।
तो जैसा कि हमने पैराबोला में किया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस पैराबोला को टच करेगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो अगर क्या होगी c इज इक्वल टू ए ओवर एम। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये वाली हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस x1 ओवर बीटा x1 इंटू बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू y1, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बीटा स्क्वायर ओवर y1। और पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4kx, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k। सो कंडीशन ऑफ जो कंजुगेट टेंजेंसी है, यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, लाइन और पैराबोला की जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, तो दैट इज c ओवर ए, c इज इक्वल टू ए ओवर एम। तो c की वैल्यू बीटा, तो c की वैल्यू यहाँ पे c, a और m की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बीटा टू द पावर 4 ओवर k टाइम्स अल्फा स्क्वायर इंटू x1। तो देयर फोर लोकस ऑफ x1 कॉमा y1 वो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बीटा टू द पावर 4 ओवर k टाइम्स अल्फा स्क्वायर इंटू x, विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ नेक्स्ट इज शो दैट लोकस ऑफ पोल्स ऑफ टेंजेंट टू सर्कल with respect to the ellipse, means pose with respect to ellipse tangent to this one। तो हमने प्रूव करना है कि जो लोकस आएगा that will be the this curve। now let p point x1 comma y1 be pole of the locus। अब पोल की बात है, इट मीन्स पोलर भी होगी। तो इसकी जो पोलर है विद रिस्पेक्ट टू दिस इलिप्स, क्योंकि ये पोल है विद रिस्पेक्ट टू दिस इलिप्स, तो इसकी पोलर भी विद रिस्पेक्ट टू दिस इलिप्स लिखेंगे। सो पोलर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इलिप्स, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x इंटू x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें ये गिवन है। नाउ इस पॉइंट की जो पोलर है, अगर P हमारे पास ये पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, तो इसकी जो पोलर है वो इस सर्कल को क्या है, टेंजेंट। P की जो पोलर है वो सर्कल को क्या है, टेंजेंट। तो जैसा कि हमें पता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑफ सर्कल, तो Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 टेंजेंट टू दिस सर्कल होगा अगर आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे एल की वैल्यू हमारे पास x1 ओवर ए स्क्वायर, एम की वैल्यू हमारे पास y1 ओवर बी स्क्वायर, और एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। नाउ लाइन 3 विल टचेज और टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास दी आ जाएगी जब इस सर्कल को इस सर्कल के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये आपने पूरा रिजल्ट यहाँ पे लिखना है, मीन्स स्टेटमेंट। तो इस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर ओवर ए टू दी पावर 4, y1 स्क्वायर ओवर बी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर ओवर ए टू दी पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वायर। सो देयरफॉर लोकस ऑफ x1 y1, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस कर्व x स्क्वायर ओवर ए टू दी पावर 4 प्लस y स्क्वायर ओवर बी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकस ऑफ पोज ऑफ टेंजेंट टू दिस इलिप्स विद रिस्पेक्ट टू दिस इलिप्स। तो यहां पे अगर हमारे पास ये फर्स्ट इलिप्स है और ये सेकंड इलिप्स है, तो पोज विद रिस्पेक्ट टू दिस इलिप्स, अगर ये P हम कंसीडर कर लें x1 y1 बी द पोल,
विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इलिप्स। तो ये जो पोलर आएगी इसकी, ये टेंजेंट होगी किसको? फर्स्ट इलिप्स को। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे, सबसे पहले पोलर लिखेंगे। नाउ पोलर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 2, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3x इंटू x1 प्लस 4y इंटू y1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पोलर है वो टच करेगी, टचेज द इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मीन्स x स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1 को अगर इफ जो हमने कंडीशन की थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज की पैराबोला के साथ, फिर हमने सर्कल के साथ, अब इलिप्स के साथ। तो ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। नाउ यूजिंग दिस कंडीशन तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 3x1 स्क्वायर 4 इंटू 4y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 9x1 स्क्वायर प्लस 64y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इट मीन ये जो लोकस आ जाएगा x1 y1 का, लोकस ऑफ x1 y1 इज 9x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक के, पोलर के, कंजुगेट लाइंस के। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।